श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, तो इस प्रकार से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने रावण का वध कर दिया, रावण का वध करते ही संपूर्ण राक्षसी सेना पराजय को प्राप्त हुई। विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल पकड़ लिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंकापुरी का राजा विभीषण को बना दिया। अब क्या हुआ कि जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री राम की सेना के जो भालू और बानर मारे गए थे, तो भगवान को उनकी चिंता हुई। विचार करने लगे कि ये सब मेरे कारण यहाँ आए और इतना श्रम इन्होंने किया। तो भगवान ने इंद्र को याद किया। इंद्रदेव आए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अमृत की वर्षा करो, तो ये हमारे जो भालू और कपी है ये सब पुनर्जीवित हो जाएंगे। तब इंद्र ने कहा कि प्रभु, राक्षस लोग भी जीवित हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि सुनो, राक्षस जीवित नहीं होंगे, क्योंकि अंत समय वे हमारा दर्शन करते हुए, और उनकी मोक्ष की कामना थी, स्वर्ग की कामना थी। तो इनमें से बहुत सारे राक्षस तो स्वर्ग की कामना से और मृत्यु का वर्ण किए, और बहुत सारे राक्षस ऐसे थे कि जिनकी कामना मोक्ष प्राप्ति की थी, इसीलिए यह जीवित नहीं होंगे। तब इंद्र ने क्या किया कि अमृत की वर्षा कर दी। रामचरितमानस में भी आया है कि सुधा वृष्टि भई दुई दले ऊपर, जियहि भालू कपी नहीं रजनी चर। दोनों दलों के ऊपर अमृत की वर्षा हुई थी। तो भालू और कपी जीवित हो गए, राक्षस जीवित नहीं हुए। यहाँ अंतिम बात हम आपको बता दें कि यद्यपि अमृत जो होता है वह अमरता प्रदान करता है, पुनर्जीवन दे देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, और को कर तार के बड़ा वही शाखा। होता वही है जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मन में होता है। भगवान ऐसा नहीं चाहते थे कि राक्षस जिएं, इसीलिए अमृत वर्षा होने के पश्चात भी राक्षस लोग नहीं जिए, केवल बानर, भालू और कपी ही फिर से जिए हैं, राक्षस नहीं जिए। अब जब सब बानर, भालू और कपी जो थे वो पुनर्जीवित होकर के और भगवान की सेवा में आए, सबकी गिनती हुई, तो एक बानर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की सेना का कम पाया गया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहने लगे कि लक्ष्मण फिर से देखो, कहीं जो है किसी बानर के शव के नीचे, किसी राक्षस के शव के नीचे उसका शव पड़ा हो और अमृत की बूंदें जो है उसके ऊपर ना पड़ी हो, तो उसको भी पुनर्जीवित किया जाए। तो ऐसा कई बार खोजा गया, लेकिन
कोई ऐसा बानर नहीं मिला। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रभु ऐसा प्रतीत होता है कि उसको कुंभकर्ण खा गया। तो भगवान राम ने कहा कि संभव है कि वह वानर कुंभकर्ण के पेट से निकला ही ना हो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने क्या किया कि यमपुरी की तरफ अपनी दृष्टि डाली। तो क्या हुआ कि यमराज हाथ जोड़ करके आ गए और कहने लगे प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है। तो भगवान कहने लगे जो वानर हमारा तुम्हारे पास में है अभी उसका और जीवन शेष है, ऐसा करो कि उसे वापस करो। तो यमराज ने उस वानर को भी वापस कर दिया। सबको वहाँ पर वस्त्र अलंकार आभूषण इत्यादि दिए गए। त्रिजटा आई। त्रिजटा कहने लगी कि प्रभु कुछ सेवा तो मैंने भी की है, तो प्रभु मुझे भी कुछ न कुछ दिया जाए। तो भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हें वो वस्तु देंगे, वो वरदान देंगे जो हमने किसी को दिया ही नहीं है। सुनो, कार्तिक, वैशाख और माघ यानी महाव हैं, ये 3 महीने जो होते हैं बड़े परम पवित्र माने गए हैं। और इन तीनों महीनों में ब्रह्ममुहूर्त में जो स्नान किया जाता है उसका बड़ा भारी फल है। तो जो मनुष्य इन 3 महीनों में यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया यानी पड़मा, दूज और तीज, इन 3 दिनों का पुण्य फल तुम्हें समर्पित नहीं करेगा तो उसके संपूर्ण महीने का जो स्नान का पुण्य फल होगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात हम आपको बताए देते हैं कि जो मनुष्य कभी बिना लिपे हुए स्थान पे यानी जो गाय का गोबर होता है उस गाय के गोबर से बिना लिपे हुए स्थान के ऊपर कन्या भोज, ब्राह्मण भोज, कथा, भागवत और पिंडदान इत्यादि की क्रिया करेगा तो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। तीसरा वरदान और भी देता हूँ कि जो लोग हवन करते हैं ना, और हवन करते हुए जो बिना मंत्र के ही आहुति देते हैं अथवा मंत्र भी पढ़ते हैं लेकिन साथ में जिनके हाथ से जो वेदिका के नीचे ही कुछ हव्य वस्तु जो होती है अथवा हव्य हो अथवा कव्य हो यानी जो हम देवताओं के लिए हवन कर रहे हों अथवा पितरों के लिए हम जो खीर इत्यादि अर्पित कर रहे हों, तो ये यदि असावधानी बस उस हवन कुंड से नीचे ही यदि गिर जाएगा तो वह भी सब तुमको ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो मनुष्य कभी भी बिना मन के अनमने भाव से हरि कथा श्रवण करने के लिए जाएगा तो उसका भी पुण्य फल जो है वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए भगवान ने त्रिजटा को और भी बहुत सारे वरदान दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।